प्रेज़ द लॉर्ड मेरे साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम और धन्यवाद। आज का दिन यहोवा तुझे संभाले, हर मोड़ पर साथ रहे, हर जरूरत को पूरा करके अपने पंगों से ढके रहकर आपका जिंदगी को उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाने वाला दिन बन जाए। आपका जिंदगी आज परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होकर एक आनंद जीवन के लिए आपका नाम भी जीवन के कथ्य में लिखने वाला एक दिन बन जाए। खुदा का इच्छा पूरा करने वाला दिन बन जाए। परमेश्वर आपको और आपका परिवार को, आपका औलाद को, आपकी माता पिता, भाई बहन सबको ऊपर आशीष की हाथ रखकर आगे के लिए लेके चले। खुदावंद का वचनों में रोमर की किताब 8 अध्याय उसका 28 में एक बात लिखा हुआ है। मेरे साथ थोड़ा बाइबल उठाइएगा प्लीज, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर का प्यारा और मीठा वचन आपके लिए है, हमारे लिए भी है, इसलिए एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल उठाइए, रोमर की किताब 8 अध्याय उसका 28 में लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातों मिलकर भलाई के उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा का अनुसार बुलाए हुआ है। परमेश्वर की इच्छा का अनुसार जो बुलावा मिला हुआ भाई तुम्हारे लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न करता है। परमेश्वर का बुलावा समझकर अगर आप आगे आएगा तो परमेश्वर का बुलावा उदयांचल से लेके अस्तांचल तक आपको बुला रहा है। परमेश्वर का बोली के अंदर में कुछ मतलब है। वो जो बुलाने का कारण आपका दिल सच्चाई का दिल है, इसलिए उसने देखकर बुला रहा है। धन दौलत वाला था, ऊंचा पढ़ा लिखाई वाला था, बहुत किसी का ऊंचा पोजीशन में रहने वाला लोग था, संपत्ति दौलत का बहुत गहराई, बहुत ऊंचा लेवल में रहने वाला लोग था, ज्ञानी लोग था, वो सबको इनकार कर दिया। झोपड़ी में रहने वाला मुझे और आपको बुला करके उसका बेटा बना के उसका मतलब पूरा कर रहा है। इसका कारण उसका बुलावा आपको और हमारे ऊपर में बहुत बरकत की था। इसलिए लिख रहा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करती है। आज आपका जिंदगी का अंदर में अगर बढ़ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, हर जगह में रोक है, बुलावा सुना है, आगे का सोचते हो तो बच्चों के लिए कौन खिलाएगा। यहोवा का बुलावा सुनाया है, अगर मैं बपतिस्मा लेगा तो हमारा कॉन्ग्रीगेशन से मैं क्या होगा। अगर मैं खुदा का हुक्म मान लिया तो ये लोग मुझे इनकार करेगा। अगर मैं खुदा का हुक्म में आएगा तो मेरा ये सब नुकसान हो जाएगा। यही सोच के तुम सालों साल हो गया खुदा का हुक्म को मान नहीं पा रहा। अगर खुदावंद का हुक्म सुन करके, खुदा का बोली सुन करके उसको मानने के लिए जो उतर आता है उसको ऊपर भलाई के लिए सब कुछ उत्पन्न करता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके संतान बन करके उसके नाम के लिए इस्तेमाल हो। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसका वचनों के अनुसार आगे बढ़ने वाला बन जाओ। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसका वचनों के अनुसार कदम पर कदम रख के चलने वाला हो। हम लोग को सबसे बड़े मुसीबत क्या था मालूम है? परमेश्वर का बोली को सुनने के लिए हम लोग कुछ टेंशन है। ये देख लीजिए, लिखा है फिलिपिया का कहते 4 अध्याय उसका 19 में लिखा हुआ बात है, मेरा परमेश्वर ही अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। तेरा हर एक घटी को पूरा करेगा बोल के फिलिपिया का किताब 4 अध्याय उसको 19 में लिखा हुआ है। पहले परमेश्वर का राज और धार्मिकता को खोजो ना। परमेश्वर का में धार्मिकता क्या है, परमेश्वर के राज्य के बारे में ढूंढो ना, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। गया दिनों पर एक पास्टर ने बता रहा तेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। बोला अरे बाप रे, तब तो सारी दुनिया संपन्न, धरती पे से कोई गरीबी नहीं है, सब बढ़ जाएगा। 1 करोड़ रुपया देगा बोल के बाइबल में कहीं लिखा नहीं है। तो मेरा इससे कर लो को इतना पैसा मिलेगा बोल के कोई देगा बोल के बाइबल में लिखा नहीं है। गलत बोली है वो, तुमको गलत, तेरा दिमाग को, तेरा दिल को शैतान का अंडर कंट्रोल, वो शैतान का संतान है, इसलिए वो शैतानी काम कर रहा है। वो दारू पीने वाला बाप का बेटा, इसलिए बोलते 1 करोड़ रुपया तेरा अकाउंट में आएगा। वो दारू पीने वाला बेटा बाप का बेटा है, इसलिए होश में नहीं है वो।
औलाद को भी होश नहीं है, बाप को भी होश नहीं है, उल्टा सीधा बकते जा रहे हैं नाम पर पास्टर। तू आज समझ ले, पहले परमेश्वर का राज और नीति का खोज में रहो, उसका साथ सब कुछ तेरा पीछे आ जाएगा। अगर आप परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करके चलता है ना, हर एक वस्तु छोटे से लेके बड़े से बड़े तक तेरा घर के अंदर परमेश्वर ला के देगा। उसका चैनलों से, अपना बच्चों से, अपना साथी या किसी ना किसी तरफ से तुम्हारा जरूरत को पूरा कर, कभी भी तुम झुकना ना पड़ेगा। आप सोचते हैं ना, अगर मैं मसीह का खिदमत के लिए निकल जाए तो मेरे बच्चा का पढ़ाई कहाँ से होगा, अगर मैं मसीह का खिदमत निकल तो बच्चा का शादी कैसे होगा, अगर परमेश्वर का खिदमत के लिए तो मेरा घर कैसे बनेगा। ये सोच रहे ना, पहले उसका राज और नीति खोजो, पहले परमेश्वर का राज और धार्मिकता को खोजो, तो इस सबको पीछे आ जाएगा। हम लोग पहले आने दो उसके बाद निकलेगा सोचते हैं ना, परमेश्वर मुझे देने दो उसके बाद निकले, बोलते दौलत दो मैं निकलेगा, मेरे बच्चे की शादी होने दो हम निकलेगा, उसको मिलने दो मैं जाएगा, ये बोलता है ना, गलत है। इसमें बत्ती जलाओ थोड़ा, दुनिया का बोली काम करते हुए इससे चल के तेरा जिंदगी थकेल है। परमेश्वर अगर तुमको ताकत ना दे तुम ड्यूटी नहीं कर सकता था। आप जितना भी कमाते हैं ना, एक इंजेक्शन का नहीं है, अंदर लेने वाला सांस अगर बाहर छोड़ने तो परमेश्वर का आशीष का जरूरत है। आज इसमें लिख रहा है, जो बात देख लीजिए 19 में लिख रहा है, 4:19, फिलिपिया का किताब 4:19 में लिख रहा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारा हर एक घटी को पूरा करेगा। यीशु का महिमा का अनुसार तुमको देने के लिए तैयार है, कहने का मतलब। और पहले उसका राज और धार्मिकता का खोजो, परमेश्वर का पीछे कदम पर कदम रख के तू चलो, तेरे घर में, तेरे जिंदगी में, तेरा औलाद में, तेरे लाइफ में, तेरे जहां जहां जरूरत है सब कुछ पूरा करते मेरा यीशु आएगा। आज पहले परमेश्वर के सामने वापस आओ, इकरार करो, उसका संतान बनो, उसके नाम के साथ तो आगे बढ़ो। क्योंकि जो बुलावा हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर का प्रेम रखता है, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले को, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आजकल का बड़े बड़े रेवरेंड, मोस्ट रेवरेंड, छोटा रेवरेंड, बीच वाला रेवरेंड, लास्ट रबर बैंड बन जाते हैं। ये सब पैसा का पीछे भागते हैं, परमेश्वर का वचनों का अनुसार नहीं है, पैसा का पीछे लूट रहे। उस सब बंद करो, परमेश्वर के सामने झुको, पहला उसका राज और नीति का खोज में रहो, सब कुछ तरह पीछे आ जाएगा। आपका जीवन परमेश्वर में बंधा हुआ है, आपका जिंदगी परमेश्वर का हाथ में सौंपा हुआ है। आप धन दौलत लेके किधर जाएगा सोच रहे हैं, सोना हो या चांदी, कहीं नहीं। तो सोना जीते जीते अपना गला में डाल सकता है ना, परमेश्वर उसको इनकार किया हुआ है, परमेश्वर उसको निकालने के लिए बोला हुआ, तुम पहन के चलो। तेरा वाचा परमेश्वर का सा जो वाचा बंदा है उसका खिदमत के लिए आज उसके सामने झुको, पहला उसका राज और उसका धार्मिकता को खोजो, उसके साथ ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा, उसके साथ ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ कहना चाहता हूं, विश्वास के साथ यीशु मसीह को दिल से अपना करके उसका संतान बन के आज आपका परिवार का, आज आपका नाम जीवन के खत्ते में लिख करके परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी का हर एक गरीबी, हर एक मुसीबत, हर एक बीमारी, हर एक बंधन मसीह निकाल देंगे। तुझे जो लोगों के सामने तुझे झुकाएगा उसके सामने तेरे सिर को बुलंद करके परमेश्वर रखेगा। पहला परमेश्वर का राज और धार्मिकता का खोज में रहो, राज और नीति के बारे में खोज में रहो। यहोवा तुझे भलाई के लिए आगे लेके चले। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।